ठीक है। तो जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो कब होगा, जब हम जीन में चेंज करेंगे, जीन लेवल पर। जीन लेवल पे जब चेंज करेंगे तभी हम मॉडिफिकेशन क्या करोगे बच्चे ज्यादा ही ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट आर द, तो इसकी डिस्कवरी क्यों इंपॉर्टेंट थी, देखो जो इसके पहले भी ऑलरेडी हमारे दो एंजाइम खोजे जा चुके थे, एक था एक्सोन्यूक्लियस, एक था इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस की क्या खासियत होती है कि इट कट ओनली वन स्ट्रैंड एट द एंड, चाहे 5' इंड पे या 3' इंड पे, केवल एक इंड पे कट कर पाता है। It cut at the only at one end. The 5' end or the it may be the at the 3' end. इंडोन्यूक्लियस की क्या खासियत है, एक ही स्टैंड को कट करता है लेकिन बीच में कहीं भी, किसी स्पेसिफिक साइड पे नहीं, कहीं पे बीच में, और किसको, केवल एक स्टैंड को, दोनों स्टैंड को कट नहीं करता। लेकिन रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की क्या खासियत है, ये आगे से भी कट कर सकता है, पीछे से भी कट कर सकता है, या स्पेसिफिक साइड पे कट करता है, एक पर्टिकुलर साइड पे कट करता है और दोनों स्टैंड को कट करता है। ठीक है, ये नहीं आधा काट दिया आधा छोड़ दिए, इट कट द बोथ स्टैंड। सबसे पहले इस पे जो काम किया था दैट इज द जी ब्रिटेन ने 1953 में ई. बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन थे, सी स्ट्रेन एंड द K12 स्ट्रेन। इसके दो वैरायटी थे, एक था सी स्ट्रेन, एक था K12 स्ट्रेन। इस पे एक बैक्टीरियोफेज वायरस है जो अटैक करता है, बैक्टीरियोफेज वायरस इस बैक्टीरिया पे अटैक करता है। इन्होंने देखा कि जब बैक्टीरियोफेज सी स्ट्रेन पे अटैक करता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो बैक्टीरिया को कोई असर नहीं डालता, बल्कि बैक्टीरिया क्या करता है, उसके डी को किल कर देता है, उस फेज को, बैक्टीरियोफेज को किल कर देता है। लेकिन K12 स्ट्रेन में उल्टा बोल गया मैं, तो जो फेज जो सी स्ट्रेन होता है वो इफेक्टेड होता है, बैक्टीरियोफेज के द्वारा क्या किया जाता है, किल कर दिया जाता है। लेकिन K12 स्ट्रेन में जो बैक्टीरियोफेज अटैक करता है यानी वायरस अटैक करता है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि खुद वायरस ही क्या हो जाता है, किल्ड हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि इस बैक्टीरिया में कुछ सिस्टम में है जो क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रिस्ट्रिक्ट मतलब रोक देता है, रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज वायरस, रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज वायरस। ये किसका वर्क था, ब्रिटेन साहब का। इन्होंने और कुछ नहीं बताया, ना कोई एंजाइम खोजा, ना कुछ कहा कि कुछ तो है सिस्टम। लेटर ऑन इन 1962 आर्वर, इन्होंने अगेन उसी बैक्टीरिया पे, उन्हीं स्ट्रेन पे काम किया और देखा कि क्या, इस समय इस बार उन्होंने क्या किया, सेल नहीं लिया बैक्टीरिया के, क्या किए, बैक्टीरिया का डीएनए केवल लिया और देखा क्या हो रहा है। तो देखे कि तब भी डीएनए लेने के बाद भी क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है। इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो रीजन है वो कहाँ है, बैक्टीरिया के डीएनए में, बैक्टीरिया के डीएनए में। बाद में मेसेल्सन एंड यून ने डीएनए को बताया कि दे आर द रिस्पॉन्सिबल, कुछ डीएनए ऐसा होता है जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर एंजाइम सिंथेसिस करता है, और जो क्या करता है, खुद के भी डीएनए को मॉडिफाइंग करता है। इट हैव द डुअल रोल, एक तो क्या करता है, फेज के डीएनए को कट करके खत्म कर देता है, और दूसरा क्या करता है, अपने डीएनए को यानी बैक्टीरिया के डीएनए को मॉडिफाई करके प्रोटेक्ट कर देता है बाय द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। It have the dual role, one is the modification and another is the restriction or the cutting of the enzyme.
लेटर मेसेल्सन एंड यून की बात हो गई, उन्होंने बताया। बाद में हैमिल्टन और स्मिथ 1970 फर्स्ट टाइम आइसोलेट द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज इन द हिंद टू हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। एक बैक्टीरिया था, उससे इन्होंने क्या किया, इस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया। ये पहले पर्सन थे। बाद में नेथन्स ने इनके वर्क को और अब बढ़ाया और इस कार्य के लिए हैमिल्टन और स्मिथ को 1978 का नोबेल प्राइज मिला था। तो ये हो गई डिस्कवरी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। आप सबकी बात करेंगे, ब्रिटेन, आर्बर, मेसेल्सन एंड हैमिल्टन ओ स्मिथ एंड नाथन। They are all are the related with the identification, isolation and synthesis of the restriction endonuclease. न्यूक्लियस। क्या काम करता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज क्या करता है? कट करता है। इट हैव द डुअल रोल। आपको ऑलरेडी बता दें, ये क्या करता है, मॉडिफाइंग भी करता है और कट भी करता है। मॉडिफाइंग कैसे करता है? बाय द मेथाइलेशन, मेथाइल को जोड़ देता है, जिसकी वजह से जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो अपने डीएनए पे एक्शन नहीं ले पाता। अब सपोज दैट बैक्टीरिया में वो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, वो फेज डीएनए को तो कट कर दे रहा है, तो अपने डीएनए को क्यों नहीं कट कर दे रहा है? क्योंकि दिस एंजाइम हैव द डुअल रोल। ये क्या किया, अपने डीएनए को पहले प्रोटेक्ट कर दिया बाय द मॉडिफिकेशन अपने से, और फिर केवल फेज डीएनए को क्या कर देता है, कट कर देता है। द डुअल रोल, मॉडिफिकेशन एंड द रिस्ट्रिक्शन। तो काम क्या करता है? दीज आर द हैविंग द dual role, which may be the cut double strand of the DNA at the specific site. That site is called as the restriction site. DNA पे जो साइट पे कट करता है, that is called as the restriction site. All restriction site present on the double stranded DNA are collectively called as the restriction map. उसको क्या कहते हैं? That is called as the restriction map. restriction map. ठीक है, तो ऑलरेडी बात हो गई कि डुअल रोल होता है इसका। एक तो कट करने का काम करता है, एक मॉडिफाइंग करता है बाय द मेथाइलेशन। इसीलिए इसको एक और नाम भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द मेथाइलेज। क्या कहते हैं इसको? मेथाइलेज, क्योंकि मेथिल ग्रुप ये जोड़ के मेथाइल। अब बात करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के नॉमेनक्लेचर ऑफ द रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज इंडोन्यूक्लियेज। टिल डेट मोर देन 3000 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज आर डिस्कवर्ड। 600 ऐसे 600 तो ऐसे हैं जिनका कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, दैट आर द यूज इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तो 3000 तक क्या किए, खोजे जा चुके हैं। अब एक दो हो एंजाइम तो उनका नाम न ले भी एक ही नाम से चल सकता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज रख दिए चलेगा। लेकिन जब 3000 हो गए तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर इज द रिक्वायर्ड। तो जो नॉमेनक्लेचर ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के लिए जो नियम बनाया गया, उसमें कहा गया इट कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द बेसिक नेम। इसमें क्या होता है, जिस बैक्टीरिया से इसको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके जीनस का पहला लेटर और स्पीसीज का पहले 2 लेटर, फर्स्ट 2 लेटर ऑफ द स्पीसीज एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस। जैसे इसर्सिया कोलाई से मान लो कोई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एक्सट्रैक्ट किया गया, तो उसका नाम क्या होगा, ई को। ई कहां से लिए, इसर्सिया जीनस से ई लिए, और सीओ कहां से लिए, कोलाई से। तो एंजाइम क्या हो गया, ई को। दूसरा पार्ट क्या होता है, उसके किस स्ट्रेन से लिए, स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन है, यस, दैट इज कॉल्ड एज द डेजिग्नेटेड द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरियल स्ट्रेन। और थर्ड पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रोमन नंबर। वो कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पहला निकाला गया उसे, दूसरा निकाला गया या तीसरा निकाला गया, तो दैट इज द इको R1, इको R2, इको R3। तो दैट आर द
इस तरह से हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करते हैं। देखो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कैसे करता है, इट कट द डीएनए इनटू द टू वे, दो तरह से कट करता है। एक तो डीएनए को एज सच सीधा कट कर देता है, कट एट द बोथ स्ट्रैंड कंप्लीटली अक्रॉस एट द सेम बेस। तो इस तरह से जो डॉटर स्ट्रैंड बनती है दैट आर द ब्लंट साइड। इसमें क्या होता है, कोई सिंगल स्टैंडर्ड साइड नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड द ब्लंट एंड साइड। दिस टाइप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या ब्लंट एंड साइड वाला जो होता है, दैट आर नॉट मोर यूजफुल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा होता है इट कट द रिस्ट्रिक्शन साइड, कट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू द सिंगल स्ट्रैंड प्रोड्यूसिंग सेल। ऐसा कट करता है कि कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होते हैं, एक इंड पे रह जाते हैं टेल के रूप में, और दीज आर द हेल्पफुल इन द लाइगेशन, जुड़ने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द स्टिकी इंड। जैसे ईंट को हम कैसे फंसाते हैं, सीधा नहीं फंसाते हैं, एक ईंट ऐसे करते हैं फिर आधा जोड़ते हैं, क्या होती है, मजबूत होती है। अगर ईंट पे ईंट रखते जाएं सीधे तो क्या होगी, दीवार गिर जाएगी। तो एक किस तरह का बनाता है, दैट मेक द कोहेसिव इंड या कास्ट। चलिए लास्ट है, दैट इज द टाइप ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें, दे आर द थ्री टाइप, दे आर द थ्री टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तीन तरह के होते हैं। टाइप 1 जो है दैट इज द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द रिपोर्टेड बाय द मेसेल्सन एंड यून। देखो ये इसकी खासियत क्या होती है, कट तो करता है रिस्ट्रिक्शन साइट को, लेकिन जहां से कट करना है वो बड़ा दूर से कट करता है, बहुत लंबा कट करता है, अबाउट द 1 किलो 1000 किलो बेस अवे फ्रॉम द मोटिव, अवे फ्रॉम द मोटिव। जो हमारा लक्ष्य है उससे 1000 किलो का कट करता है, ठीक है, base pair away from the motif. This type restriction endonuclease having the both property, ये रिस्ट्रिक्शन का भी काम करता है, मॉडिफिकेशन का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इको बी, इट रिक्वायर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एज द एनर्जी एंड मैग्नीशियम आयन एज द कोफैक्टर। ओके, टाइप 2 की बात करोगे, दैट इज द फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्टेड बाय आइसोलेटेड बाय द हैमिल्टन ओ स्मिथ फ्रॉम द बैक्टीरिया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसके साथ जो क्या थी, एक कट भी करता है स्पेसिफिक साइड से, मात्र 4 से 7 बेस पेयर अवे फ्रॉम द स्टार्टर मोटिव, इतना एग्जैक्ट कट करता है। तो एक तो बहुत अच्छी बात है, इट कट द एट द स्पेसिफिक साइड। It also have the only single capability of the restriction enzyme. It is the only act as the restriction, केवल कट करने का काम करता है, मॉडिफिकेशन वाली प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती। एक आप कह सकते हैं ड्रॉबैक आ गया, ठीक है। बट इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन के लिए अदर एंजाइम यूज करते हैं, that are the monomeric protein, और for example HindD2 हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी डी स्ट्रेन का दूसरा एंजाइम है, therefore HI HindD2 D2 it is the most useful in the field of the genetic engineering। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा अगर कोई एंजाइम यूज किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दैट इज द टाइप 2।
It cut both type of end, sticky as well as the blunt end. It also required only magnesium ion as cofactor. ATP की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती, एनर्जी खर्च होता है, एक तो और ये फायदा हो गया। तो दैट आर, इसी कारण से क्या होता है, दैट आर द मोस्ट यूजफुल इन द केस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। टाइप 3 ये भी कट करता है, बहुत स्पेसिफिक साइड पे कट करता है, शार्टेड मोटिव कट करता है, पर जो रिक्वायरमेंट है जस्ट लाइक दैट टाइप 1, यानी एटीपी भी चाहिए, मैग्नीशियम आयन भी चाहिए इसको, ठीक है। लेकिन इस प्लस पॉइंट क्या है, इसमें रिस्ट्रिक्शन की भी प्रॉपर्टी है और मॉडिफिकेशन की भी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। What is the importance of the restriction endonuclease? First, it is the used in the isolating DNA. DNA को isolate करने में help करता है। It is used for making long strand of the DNA. It is used for analyzing the chromosomes structure. भाई क्रोमोसोम से बहुत से रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, कट कर करके हम क्या कर सकते हैं, छोटे कट करेंगे और उनको आराम से एनालाइज कर लेंगे और इस तरह से क्रोमो स्ट्रक्चर की मैपिंग हो जाएगी। इट आल्सो हेल्प इन द क्रिएटिंग न्यू टाइप ऑफ डीएनए और द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कट करके क्या करेंगे, दूसरे में ले जाके जोड़ देंगे, तो ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का काम आता है। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, in the DNA fingerprinting. So these are the some important major roles of the restriction endonuclease. ठीक है, कुछ स्लाइड्स हैं उनको देख लीजिए। इसीलिए कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज ए मॉलिक्यूलर सीजर। ये क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर के द्वारा हम डीएनए को क्या करते हैं, एट द स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं, कर सकते हैं। इट इज फाउंड नेचुरली इन द प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में नेचुरली पाया जाता है। इट इज द इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर द मैनिपुलेटिंग डीएनए, ऑलरेडी बात हो चुकी है। बायोलॉजिकल रोल भी मालूम है इनका क्या है, एक तो जिन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बैक्टीरियोफेज, वायरस के अगेंस्ट क्या करते हैं, उनमें बैक्टीरिया में इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें एंजाइम है और ये एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस के डीएनए को क्या कर देता है, कट कर देता है, आने से पहले ही क्या मल्टीप्लाई नहीं करने देता है, और अपने को कैसे क्या करता है, अपने को मॉडिफाई कर लेता है, अपने को प्रोटेक्ट कर लेता है और उनको नष्ट कर देता है, कट कर देता है। ठीक है, इसीलिए इनमें दोनों प्रॉपर्टी है, एक तो मेथाइलेशन की और दूसरा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मेथाइलेशन एक ही है। मेथाइलेशन क्या करता कैसे, प्रोटेक्ट, मेथाइलेज मेथिल ग्रुप को जोड़ देता है एट द एडेनिन एंड द साइटोनिन बेस पे, एडेनिन एंड साइटोनिन बेस पे मेथिन को जोड़ देता है, मेथिल ग्रुप को जोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उस रिस्ट्रिक्शन साइट पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जुड़ेगा ही, जुड़ने में अनेबल हो जाता है। ये देखिए, इट इज द मॉलिक्यूलर सीजर। हिस्ट्री ऑलरेडी बता चुके हैं, सारी बातें हो चुकी हैं, किसने किसने खोजा, सबसे पहले किसने, और बहुत डिटेल में हम बात कर चुके हैं इस पे। एक्शन कैसे करता है, ठीक है, ये देखिए ब्लंट एंड और स्टिकी एंड। ब्लंट एंड में क्या होता है, एक क्रॉस कट कर देता है, स्टिकी एंड में क्या करता है, स्टार्टर सिंगल स्टैंड छोड़ देता है, टेल टाइप का, देख रहे हैं, दैट इज द स्टिकी एंड। जो ब्लंट एंड होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्यों, क्योंकि ये जुड़ने में उतने हेल्पफुल नहीं होते, नहीं, इनका रोल बहुत अच्छा नहीं होता है। जबकि स्टिकी एंड क्या होते हैं, दे आर द मोस्टली यूजफुल, दे आर द यूज इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए स्टिकी एंड है, देख रहे हैं कैसे कट किया, एक स्टैंड यहाँ से कट किया, दूसरा स्टैंड थोड़ा आगे से कट कर दिया, इसलिए क्या हो गया, सिंगल स्टैंड बन गया कुछ हिस्से में। अब ये क्या करेगा, जब जुड़ेगा तो स्टेबिलिटी प्रदान करेगा लाइगेशन। स्टिकी एंड आर द मोर यूजफुल, ठीक है।
नॉमेनक्लेचर में ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि क्या होता है कि सॉरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो नाम Genus होते के? हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? इट इज द बेसिक पार्ट दैट डिनोट द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस और फर्स्ट 2 लेटर ऑफ द स्पीसीज, जहां से जिस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। जैसे अगर इसेर्सिया कोलाई से लिया